हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की हिस्ट्री स्टडी करी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5.2 दैट इज यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है स्टूडेंट्स वो हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड्स डेफिनेशन की। डेफिनेशन इन द सेंस कि यूक्लिड्स ने किन किन चीज़ों को डिफाइन किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट, सरफेसेस, डायमेंशंस, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस, प्लेन सरफेस, इन सभी चीज़ों को यूक्लिड ने डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सभी कॉमन नोशंस हैं ये ऑल आर डेवलप्ड बाय यूक्लिड। तो इसे वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे एंड स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या नोशन डेवलप हुई है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज अ सॉलिड एज। तो फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स, अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबसे पहले क्या था स्टूडेंट्स कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की कोई शेप होती है, साइज होता है, पोजीशन होता है और इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव किया जा सकता है। आप जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि सॉलिड में कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट सॉलिड आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, साइंस में पढ़ा होगा, विच हैव मास और विच ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे कि मैं इस मैच स्टिक जो बॉक्स है इसकी बात करूं, मैच बॉक्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी कोई शेप भी है, इसकी क्यूबॉइडल शेप भी है, इसका कोई ना कोई साइज भी है, इसकी पोजीशन भी है, यहाँ रखा तो इसकी ये पोजीशन है, यहाँ रखा तो इसकी ये पोजीशन है, और हम इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी इसे मूव भी कर सकते हैं। तो दिस इज सॉलिड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती है ना, सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं उसे बोला जाता है सरफेसेस। So boundaries of solid is called surface या are called surfaces कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसी मैच बॉक्स की अगर बात करें तो इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, दिस इज फर्स्ट बाउंड्री, ये ऊपर पूरा जिसपे पूरा पोर्शन है। ठीक है, और ये एक नीचे वाली बाउंड्री, दिस इज साइड बाउंड्री 1, साइड बाउंड्री 2, दिस इज फ्रंट बाउंड्री, दिस इज बैक बाउंड्री, ये सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स ये पूरी बाउंड्री जिसके ऊपर ये पूरा रेड कलर का ये पूरा ऊपर वाला गत्ता है, ये ऊपर वाला गत्ता स्टूडेंट्स इसे बाउंड्री बोला जाता है। इसी तरह से पीछे वाला पूरा गत्ता हो गया, इसे भी बाउंड्री बोला जाएगा। साइड वाला गत्ता हो गया, राइट साइड वाला, आगे वाला, पीछे वाला, इन सबको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, बाउंड्रीज। ठीक है, और इन बाउंड्रीज को स्टूडेंट्स हम जो नोशन है उसने यूक्लिड ने क्या नाम दिया, सरफेसेस। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड सरफेसेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नंबर 3 पे हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो ये बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज ये क्या करती हैं, ये सभी एक दूसरे से अलग अलग है और इनकी कोई थिकनेस नहीं है। यानी जो सरफेस होगा, सरफेस को हम क्या मान के चलते हैं कि इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, चाहे इसकी थिकनेस है पर हम इसको क्या मानेंगे, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कॉल्ड कर्व। अब जो सरफेस की भी बाउंड्री होगी उसे क्या बोला जाएगा, कर्व। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कॉल्ड कर्व्स। बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कॉल्ड कर्व्स या फिर स्ट्रेट लाइंस, कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। किसी भी सरफेस की जो बाउंड्री होगी उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ये सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये वाला सरफेस ले लो, शिप लिखा हुआ है जिसके ऊपर पूरा, इस सरफेस की स्टूडेंट्स अगर बात करें तो इसकी जो बाउंड्री है, अब इसकी बाउंड्री क्या है, ये है, इसकी बाउंड्री क्या है, ये है। ठीक है, और इसकी बाउंड्री क्या है, ये है। बाउंड्री समझते हो ना, चारों तरफ का जो एरिया होता है साइडों में। ठीक है, तो ये भी बाउंड्री होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो बाउंड्री होगी ये क्या होगी, या तो कर्व होगी या फिर स्ट्रेट लाइन होगी। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है फोर्थ। अब फोर्थ पे क्या है हमारे पास, फोर्थ पे हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये कहाँ एंड होंगी, पॉइंट्स पे। दीज स्ट्रेट लाइंस एंड इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पे खत्म होंगे। अब देखो इसी की बात करें,
अभी मैंने इसी सरफेस की बात करी। सबसे पहले ये एक सॉलिड है, ठीक है, पहले क्या है, ये एक सॉलिड है। दूसरा, इसके अंदर 6 सरफेस हैं। ये ऊपर वाला सरफेस, ये बाउंड्री है ना इसकी, नीचे वाला सरफेस, राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस, अप सरफेस, डाउन सरफेस, ये सारे क्या है, सरफेस हैं, ठीक है। अब ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स, ये सबसे ऊपर वाला सरफेस, एक सरफेस की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल। इस सरफेस की अगर बात करें तो इस सरफेस में ये इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री और ये भी बाउंड्री है। अब स्टूडेंट्स ये बाउंड्री एंड कहाँ पे हो रही है? अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ये बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही है, इस पे, इस पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पे खत्म हो रही है इस पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे ये इस तरह से खत्म हो रही है इस पॉइंट पे। यानी जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ पे एंड होंगी? पॉइंट्स पे, राइट स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे एंड होंगी? पॉइंट्स पे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या क्या हमने स्टडी किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी किया? सॉलिड, देन सरफेस, देन स्ट्रेट लाइन और देन पॉइंट। तो हमने ये 4 चीजें स्टडी करी हैं। कौन कौन सी चीजें स्टूडेंट स्टडी करी हैं? सॉलिड, सरफेस, स्ट्रेट लाइन एंड देन पॉइंट, ये 4 चीजें स्टडी करी हैं। स्टूडेंट्स जब हमने सॉलिड से कोई स्टडी स्टार्ट की और पॉइंट तक आए तो हम यहाँ पर देखो एक एक एक्सटेंशन लूज कर रहे हैं। वो क्या क्या एक्सटेंशन है? अगर स्टूडेंट्स मैं सॉलिड की बात करूँ, सॉलिड की बात करूँ तो यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये देखो हाइट भी है। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। यानी इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशन हैं। तो कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो सॉलिड को क्या बोलते हैं? 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 3D मतलब 3 डायमेंशन, यहाँ पे 3 डायमेंशन है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब सरफेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सरफेस सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट होगा, ये ऊपर वाला, ये कार्डबोर्ड है, सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। तो इस शिप की बात करो जिसपे शिप लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स सरफेस की बात करो तो सरफेस में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन को लूज कर दिया। कौन से एक्सटेंशन? हाइट को। तो यहाँ पे क्या मिला? सरफेस। सरफेस में क्या होती है? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 ही डायमेंशन है तो ये 2D हो जाएगा, 2 डायमेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लाइन। अब अगर मैं स्टूडेंट्स लाइन की बात करूँ तो लाइन में एक ही डायमेंशन है, दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही डायमेंशन लेंगे, दैट इज लेंथ। तो ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल, ठीक है। और लास्ट स्टूडेंट्स आता है पॉइंट। ये रहा पॉइंट, जहाँ पे ये खत्म हो रही है लाइन, जो इसका एंड है, ठीक है, लाइन का जो एंड है दैट इज पॉइंट। अब पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नो डायमेंशन, नन या फिर नो डायमेंशन, राइट स्टूडेंट्स। इसके कोई भी डायमेंशन नहीं है। यानी जब भी हम सॉलिड से पॉइंट तक गए तो एक एक एक्सटेंशन लूज कर रहे हैं। इसकी 3 डायमेंशन थी, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन। यानी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक डायमेंशन को लूज कर रहे हैं। तो यूक्लिड ने इन्हीं सभी बातों को स्टूडेंट्स, जो इन्हीं सभी स्टेटमेंट्स को एज डेफिनेशन समराइज किया। यूक्लिड ने इन्हीं सभी बातों को, इन्हीं सभी डेफिनेशंस को अपनी बुक में समराइज किया है। तो उनमें से 23 डेफिनेशंस है जो बुक 1 में है। बुक 1 मतलब चैप्टर 1 में, ठीक है। तो बुक 1 में जो एलिमेंट बुक की है उसमें 23 डेफिनेशन, जिसमें से हम कुछ अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी है? तो स्टूडेंट्स अ फ्यू ऑफ द यूक्लिड्स डेफिनेशन। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस गिवन है यूक्लिड की, जिसमें बुक में भी बताया 23 डेफिनेशंस थी। तो उनमें से यहाँ पे 7 डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे। फर्स्ट है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो पॉइंट एक वो शेप है या वो लगा लो आप, पोजीशन है किसकी, जो जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, कोई भी पार्ट। अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि पॉइंट की ना तो साइज होता है, ठीक है, और ना ही लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, बस पॉइंट की एक पोजीशन होती है, ठीक है। तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो यूक्लिड ने क्या बताया कि पॉइंट वो है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्या बताया यूक्लिड ने कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ।
जो लाइन है स्टूडेंट्स वो इस तरह से होती है जिसकी बस लेंथ होती है, इधर भी बढ़ रही है उधर भी इंक्रीज हो रही है, दोनों साइड जो लेंथ है वो जो लाइन है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लेंथ चली जा रही है, इसमें ब्रेथ तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ब्रेथलेस लेंथ, इट इज ओनली लेंथ। तो आपको भी बताया था कि जो लाइन है उसमें सिर्फ लेंथ होती है, दिस इज वन डायमेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट है जो लाइन के एंड होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। ये लाइन जहां पर भी स्टूडेंट्स खत्म होती है तो वो क्या होएगा, वहां पे पॉइंट्स होंगे। जैसे अभी बताया कि कोई अगर लाइन है तो वो जहां पे एंड होगी वहां पे क्या होगा, पॉइंट होगा। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स क्या होगी, स्ट्रेट लाइंस मतलब जब सभी पॉइंट स्टूडेंट्स एक ही लाइन पर होंगे, इस तरह से इवनली मतलब बराबर तौर पर, इस तरह से एक ही लाइन पर सभी पॉइंट्स होंगे इवनली, तो वो जब लाइन को इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स है सरफेस। सरफेस क्या है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अभी पढ़ा हमने कि सरफेस क्या होता है, जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होता है। 2D 2 डायमेंशनल को क्या बोला जाता है, सरफेस बोला जाता है। नेक्स्ट, जो सरफेस के एज हैं उसे क्या बोला जाता है, लाइंस। अब देखो किनारे, अब सरफेस है, ये सरफेस सबसे ऊपर वाला जिसके ऊपर शिप वाला कार्डबोर्ड, बस ये शिप वाला कार्डबोर्ड, ठीक है। तो इस कार्डबोर्ड की अगर बात करें, दिस इज वन सरफेस ऑफ दिस क्यूबॉइडल शेप फिगर, ठीक है। तो इस क्यूबॉइडल शेप में ये क्या है, एक सरफेस है। अब इस सरफेस में लेंथ है और ब्रेथ है, और इस सरफेस के जो एज हैं, किनारे हैं, वो क्या हैं, लाइंस हैं। और अगर स्टूडेंट्स प्लेन सरफेस की बात करें तो वो सारी क्या होंगी, प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो प्लेन सरफेस क्या होगा, एक ऐसा सरफेस जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही मिलकर बना हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, इस तरह से प्लेन सरफेस, मतलब जिसके ऊपर इस तरह से सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस होगा। जैसे कि ब्लैक बोर्ड या इस नोटबुक का जो पेपर है, ठीक है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस के, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी यहाँ पर यूक्लिड की 23 डेफिनेशंस में अ फ्यू ऑफ यूक्लिड डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को ध्यान से देखा जाए तो आपको कुछ इसके अंदर टर्म्स मिलेंगी। जैसे कौन से टर्म्स मिलेंगी, पार्ट, ठीक है, पार्ट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, और उसके अलावा भी और कुछ भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फर्दर एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज को डिफाइन करना जरूरी है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या होगा, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप एक पॉइंट कंसिडर करो, तो जो पॉइंट में है, पॉइंट के अंदर क्या आ रहा है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो यहाँ पर पार्ट आ रहा है, तो अब आपको पार्ट समझना पड़ेगा, पार्ट क्या है। तो आप पार्ट को समझोगे तो पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, पार्ट वो है जो कोई ना कोई एरिया लेता हो। फिर आप कहोगे कि एरिया क्या होता है, तब आप बताओगे कि एरिया क्या होता है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता है। तो आप करोगे लेंथ और ब्रेथ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यूक्लिड ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड छोड़ दिया, जैसे कि जो अनडिफाइंड टर्म्स थी वो क्या थी, ये स्टूडेंट्स ये ईज ऑफ मैथमेटिक्स के लिए किया गया था कि मैथमेटिक्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, आसान बनाया जाए ज्योमेट्री को। इस वजह से कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड कर दिया गया। अब वो अनडिफाइंड टर्म कौन सी थी, तो उन्हें चलो स्टडी करते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स अनडिफाइंड टर्म्स, कौन कौन से ऐसे टर्म्स थी जिन्हें यूक्लिड ने या फिर मैथमेटिशियंस ने डिफाइंड नहीं किया, ठीक है। हम सभी मैथमेटिशियंस एग्री हो गए कि इन टर्म्स को अनडिफाइंड ही रहने देते हैं, ठीक है। तो वहां से उन्होंने स्टूडेंट्स 3 ऐसे टर्म्स थी जिन्हें अनडिफाइंड छोड़ा गया, दैट इज पॉइंट, प्लेन एंड लाइन। ये तीनों ऐसे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें अनडिफाइंड छोड़ा गया। सिर्फ इनके बारे में हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट या कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रिसाइजली, दैट्स वाई वी जस्ट हैव द आइडिया ऑफ दिस डिफाइनिंग द पॉइंट, प्लेन और लाइन। तो हम इसको जस्ट आइडिया के बेसिस पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे डिफाइन करेंगे, बट वी डोंट हैव एनी प्रॉपर या प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर दिस टर्म्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ
सबसे पहले जो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर पॉइंट को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, बट दिस इज अ नॉट प्रिसाइज डेफिनेशन, दिस इज ओनली गुड आइडिया ऑफ डिफाइनिंग पॉइंट, मतलब हम जस्ट आइडिया के तौर पे इसको डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, बट इज पॉइंट और प्लेन और लाइन इन तीनों को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो समझने के लिए हम इसे पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज represented by a fine dot made by sharp pencil on a sheet of paper। किसी पेपर की शीट पे अगर शार्प पेंसिल से कोई भी फाइन डॉट बनाया जाए तो उस फाइन डॉट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट। अब देखो मैंने यहाँ पर बनाया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो इस तरह से अगर मैं इसको और डार्क कर देती तो इस तरह से बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स हम इसको प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते, तो जस्ट वी हैव एन आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ पॉइंट, ठीक है, हम इसको जस्ट आइडिया से डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्लेन को डिफाइन करेंगे। प्लेन क्या होता है, अब तो प्लेन क्या होता है, द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल और शीट ऑफ पेपर और स्मूथ ब्लैक बोर्ड की भी अगर बात की जाए, ये सभी क्या है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन, ये एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स प्लेन की। यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि प्लेन क्या होता है। जैसे कि अगर आपके घर पे जो भी वॉल है, जो बिल्कुल प्लेन वॉल है, आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो दिस इज सरफेस, ठीक है। या फिर पेपर की ये सिंगल शीट, अभी ये जो सिंगल शीट जिसपे मैं राइट कर रही हूँ, ठीक है, ये सभी ये क्या होगा, प्लेन सरफेस। या ब्लैक बोर्ड का जो एग्जांपल है वो भी क्या होगा, प्लेन सरफेस। या स्टूडेंट्स इस मैच बॉक्स की अगर बात करूँ, वैसे ये जो मैच बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप में है, ये क्यूबॉइडल शेप में है ना स्टूडेंट्स, पर अगर मैं इसके ऊपर वाले कार्डबोर्ड को अलग कर लेती हूँ, इस कार्डबोर्ड को यहाँ से कटिंग करके अलग कर लेती हूँ, तो ये जो सिर्फ ऊपर वाला कार्डबोर्ड जो मुझे मिलेगा ना, जिसपे शिप लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, सरफेस होगा, ठीक है, इसे हम प्लेन सरफेस बोलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे अपने इजी टर्म में, ताकि हम इसे समझ सके, बट वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रिसाइजली, तो दैट इज लाइन। अब लाइन क्या होती है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, किसी भी पेपर को फोल्ड करते हो, इफ यू फोल्ड अ पेपर, द क्रीज, जो क्रीज बनती है ना, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्रीज इन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लाइन, वो क्या होती है, एक लाइन होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, या मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद ये जो इस तरह से क्रीज बनती है, ये जो क्रीज बनती है, ये देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से इसे स्ट्रेट लाइन, बस हम इसको इसी तरह से स्टूडेंट्स आइडिया लेकर डिफाइन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रिसाइजली, हम इसको प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो लाइन है वो आप रूलर से बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, या टेबल के आपने देखा होगा, टेबल के जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो भी क्या बताते हैं, लाइन के बारे बताते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द अनडिफाइंड टर्म्स दैट आर agreed by a mathematician to leave them as undefined, right students। तो ये था आपका स्टूडेंट्स टॉपिक, जिसके अंदर अभी हमने आज यूक्लिड की डेफिनेशन डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड के एक्सियम्स एंड देन पोस्टुलेट। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।